हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस को। जी हाँ, ये क्लास हमारा फुल्ली डेडिकेटेड होता है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। और इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू का। तो यही बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था स्ट्रिंग चैप्टर को, जो पाइथन का स्ट्रिंग है उसका थ्योरी क्लास पूरा हमारा कंप्लीट हो गया था, जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आपने अगर उस थ्योरी क्लास को नहीं देखा है स्ट्रिंग का, तो आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, थ्योरी क्लास को, उसके बाद एमसीक्यू पे आइए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसका एमसीक्यू, स्ट्रिंग का एमसीक्यू आज हमारा होगा। ठीक है, जिसमें हम टॉप 25 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। और आपको लेवल्स के बारे में पता ही है, लेवल के लिए बताने का कोई जरूरत है नहीं कि किस लेवल का हमारा क्लासेस होता है, किस लेवल का हमारा क्वेश्चंस होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इससे वाकिफ होंगे। तो अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगते हैं, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ शेयर भी कर देना है इस वीडियो को, ताकि आपके उन सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो किसकी तैयारी कर रहे हैं, वो भी फुली फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो। और पूरा क्वेश्चंस करने के बाद, लास्ट तक इसको देखने के बाद, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और क्लास आपको ओवरऑल कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये क्लास करके, ये मुझे जरूर बताइए। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको कर ही देना है। तो आते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रिलेट करता है किससे? इंडेक्स वैल्यू से, जो कि रिलेटेड है किससे? इंडेक्स वैल्यू से। तो आइए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ आई इन लर्निंग? लर्निंग आपको दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इंडेक्स वैल्यू आई का क्या होता है। ट्राई करिए पहले, उसके बाद हम बताते हैं आपको क्या है लर्निंग। LEARNING, यही है ना? तो इसका इंडेक्स वैल्यू हमें, हमने कल आपको बताया था कि कैसे स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मैंने कल आपको बताया था। ऐसे ही होगा ना इंडेक्स वैल्यू। पूछ किसका रहा है? आई का। तो आई का कितना है? ये 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 4 नहीं 5। तो आई का कितना है? 5। समझ में आ गया? और इंडेक्स वैल्यू क्या होता है? या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो निगेटिव होगा, नहीं तो जीरो से होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जो कि कॉमनली क्या होगा? इंटीजर होगा। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला कहता है कि इंडेक्स वैल्यू इन स्ट्रिंग शुड बी टाइप ऑफ। अभी जस्ट मैंने इसका आंसर आपको बताया है, तो आई डोंट थिंक कि आपको परेशानी होना चाहिए इसको सॉल्व करने में। फ्लोट में क्या होता है? डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। डेसिमल बोले या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। और कैरेक्टर्स में क्या क्या हो सकता है आपका? लेटर हो सकता है, और अल्फाबेट्स हो सकता है, और स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकता है। ठीक है, बुलियन में क्या हो सकता है? ट्रू या फॉल्स, 0 एंड 1, यही ना हो सकता है। ट्रू होगा, फॉल्स होगा, 0 1। फॉल्स मतलब 0 और ट्रू मतलब 1, यही है ना? तो जो इंडेक्स वैल्यू होता है वो कैसा होता है? इंटीजर का होता है। ठीक है, इंटीजर टाइप का होता है, जिसमें क्या क्या होता है अभी मैंने आपको बताया है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉइंट क्लियर है? एक एक ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी मैं हर एक ऑप्शन को आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अब सब कुछ में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन में, उतना तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने कंसेप्ट सही से पढ़ा है तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा।
क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को एकदम 100% मिलेगा, क्योंकि ये चुटपुटिया क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, तो इसलिए आपको रेडी रहना है अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन के साथ। पहला कहता है क्या कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, ये बात सही है? बिल्कुल सही है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब क्या है कि एक बार क्रिएट कर दिया उसके बाद उसको उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इम्यूटेबल। दूसरा कहता है कि कैपिटलाइज फंक्शन इन स्ट्रिंग इज यूज्ड टू रिटर्न स्ट्रिंग बाय कन्वर्टिंग द होल गिवन स्ट्रिंग इनटू अपर केस। ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। इसके लिए कैपिटलाइज का यूज नहीं किया जाता, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, इसके लिए अपर फंक्शन का यूज किया जाता है। याद आ रहा है, कल मैंने बताया था आपको। तो ये आपका जो गलत है वही सही है, क्योंकि फॉल्स पूछ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। लोअर का यूज किया जाता है लोअर को कन्वर्ट करने में, ये बात सही है। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये बात भी सही है, तो इसमें फॉल्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। Which of the following will result in an error? आपको दे दिया है क्या, छोटा सा कोड दे दिया है, एकदम एक लाइन का कोड आपको दे दिया है, और पूछ रहा है आपसे कि एरर जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से कौन सा एरर थ्रो कर सकता है डालने पर। सो आपसे पूछा गया है, बताइए, पहले सोच लीजिए फिर हम बताते हैं आपको। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पाइथन, PYTHON, थोड़ा मोटा इसको कर लेते हैं, एक मिनट। अगर इसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। ऑप्शन 1 पे चलते हैं, प्रिंट str1, यहाँ पे 1 होगा, stri नहीं होगा, 1 होगा यहाँ पे। 2, तो 2 करेंगे तो ये तो t प्रिंट कर देगा, तो ये तो एरर थ्रो नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो गया। अगला है कि str1 1 इज इक्वल टू x, यहाँ पे क्या स्ट्रिंग दे दिया है, तो ये कभी रिजल्ट देगा आपको, ऐसा कभी नहीं देगा, तो ये गलत है, ये एरर थ्रो कर देगा। फिर ये str1 0 to 9, अब 9 तो यहाँ तक है नहीं, इसके बाद तो क्या दे देगा, 5 तक ही है, ये क्या कह रहा है, 9 तक कह रहा है, तो अगर यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे तो क्या दे देगा, इंडेक्स एरर दे देगा ना, तो यहाँ पे एरर थ्रो की ही बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, यानी कि दोनों जो बी एंड सी है ना, ये एरर थ्रो करेगा। क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ गया, कैसे कैसे मैंने एक्सप्लेन भी आपको कर दिया है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एबव पाइथन कोड, एबव की जगह पे बिलो कर लीजिए, क्योंकि एबव नहीं बिलो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। str1 दिया हुआ है आपको, ये एल नहीं है 1 है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया टाइपिंग। str1 इज इक्वल टू 6/4 है और प्रिंट str1 है, बताइए इसका आउटपुट क्या हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे आपका आंसर इसमें बन जाएगा, और हो सकता है कि मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाएं, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है, और कैसे होंगे वो हम समझा रहे हैं आपको, पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे आपको जैसे str1 दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, 6/4, जो कि क्या है, जो कि आपको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब इसके बाद क्या है कि प्रिंट दे दिया यहाँ पे, और प्रिंट में क्या दे दिया, str1। अब ये जो है आपका, ये ऑलरेडी एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है, क्योंकि डबल कोट के अंदर ये क्या है आपका, स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो जब ये प्रिंट होगा तो ये पूरा यही प्रिंट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, str1। बात समझ में आ गया कैसे हुआ सो, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बिलो पाइथन कोड। इसमें क्या है, आउटपुट बताना है कोड का, और कोड आपका क्या है, इंफॉर्मेशन। str1 क्या दे दिया है आपका, इंफॉर्मेशन, INF
STRMATION ये दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, STR1 2:8। इसका मतलब क्या है, ये बात हो रही है स्लाइसिंग की, हो रही है बात किसकी, स्लाइसिंग की, जिसमें क्या होता है N/M के फॉर्म में होता है, जिसमें n को क्या करना है, इंक्लूड करना है, और m को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। याद आ रहा है, ठीक है। तो लेना किसको है, m-1 को, एक कम को लेना है। तो आइए इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। ठीक है, अब कहां से स्टार्ट करना है, 2 से। तो 2 क्या है, एफ को तो लेंगे, और कहां तक है, 8 तक है। तो 8 तो नहीं लेंगे, 8 - 1 लेंगे, यानी कि 7 तक लेंगे। समझ में आ रहा है बात, तो 7 तक क्या है, टी है, टी है। तो क्या हो जाएगा, FORMAT, फॉर्मेट इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, जी हाँ, ऑप्शन ए, फॉर्मेट इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया कि कैसे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। 7 क्या कह रहा है कि व्हाट विल द आउटपुट ऑफ बिलो कोड। मैंने आपको इसमें बहुत सारे, मतलब क्या बोलते हैं, 8-10 कोड मैंने डाल दिया है इसमें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और दिक्कत नहीं हो, क्योंकि थ्योरी आपका क्लियर है और कैसे कैसे क्या होता है ये अब आप बता सकते हैं पाइथन पढ़ने के बाद। तो इसलिए मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन इसमें डाला है, ठीक है। STR1 क्या दे दिया है आपका, एप्लीकेशन। STR1 क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि STR2 इज इक्वल टू STR1 डॉट रिप्लेस ए, कैपिटल ए, ठीक है। इतना तक बता दिया, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम आपको कंप्लीट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आपके पास है 10 सेकंड, आप ट्राई कर लीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, रिप्लेस करने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रिप्लेस करने की। अब इसमें क्या है कि स्मॉल ए, तो इसमें स्मॉल ए कहाँ है, एक जगह है। तो इसको किससे रिप्लेस करना है, कैपिटल ए से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल ए आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब देखिए जहां जहां स्मॉल है वो उसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला APPLIC तो रहेगा ही, और स्मॉल था वो क्या हो जाएगा, कैपिटल TION। तो ये आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि हम सब कुछ अच्छे से समझा दिए हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बिलो पाइथन कोड। एकदम आज पूरा आपको प्रैक्टिस हो रहा होगा पाइथन कोड का, आई होप। क्या है, STR1 पावर, PO कैपिटल WER, यही है ना। इसमें आई थिंक मैक्सिमम लोग, मुझे पता है कि क्या टिक करेंगे, ये मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। पहले आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं इसमें कि 90% लोग इसको गलत टिक करने वाले हैं, ये मेरा दावा है। ट्राई कर लीजिए। देखिए अब आप क्या सोच रहे हो कि STR1 दे दिया है, POWER, यहाँ पे क्या लग गया, मॉड्यूल STR1 डॉट अपर। अब अपर क्या करेगा कि सारे को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कैपिटल में। तो क्या हो जाएगा, POWER, ये हो जाएगा, आपको लग रहा होगा। और सबसे खुशी की बात, ये आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप खट से मार के टिक आगे बढ़ जाएंगे, और फिर बाद में पता चलेगा कि आंसर गलत है। देखिए तो इसमें हो क्या रहा है, तो माइनर चीज इसमें दे दिया है फंसाने के लिए, लोग फंस जाते हैं उसी में। यहां तक तो दे दिया। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे ये चल रहा है आपका प्रॉम्प्ट के साथ, ये चल रहा है, और यहाँ पे आप इंटर प्रेस करेंगे। तो यहां अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट होके हो गया किसमें, POWER। लेकिन यहाँ पे आपको लग गया प्रिंट STR1, यानी कि सिंपली बात हो रही है इसकी,
इसमें अपर से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें अपर से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सिंपली एज इट इज जो आपका स्ट्रिंग 1 है वो प्रिंट होके आपको मिल जाएगा, इसमें अपर का कोई रोल नहीं रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर डायरेक्ट आपसे ये नहीं लिख के ये आपको नहीं देता ये वाला चीज और डायरेक्ट पूछता कि आंसर क्या होगा, तब आपका ये करेक्ट आंसर था, लेकिन प्रिंट str1 दे दिया तो इससे क्या होगा कि जो आपका स्ट्रिंग 1 में डाला हुआ है वही आपका आउटपुट होगा एज इट इज। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक अच्छा सा प्रोग्राम भी है और इसका कंसेप्चुअल ऑप्शंस भी है। बताइए कोड आपको क्या है? str1 सेव पेपर सेव प्लांट, ये क्या है? स्ट्रिंग में है str1 डॉट फाइंड सेव, यही है ना? तो हमने क्या पढ़ा था कल? फाइंड मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था। मॉड्यूल किसका? फाइंड का। फाइंड में क्या होता है? फाइंड है, फिर यहाँ पे str स्ट्रिंग, फिर स्टार्ट, फिर एंड। तो फाइंड करता क्या है कि जो पहला अकरेंस है, जो भी पहला अकरेंस है उसके पहले इंडेक्स का पोजीशन को वही आपको बता देगा वो, यानी कि वो क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, तो कहां दिया हुआ है ये ऑप्शन? ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको पता होना चाहिए कि फाइंड मॉड्यूल का काम क्या है। अगर फाइंड मॉड्यूल का काम आपको पता है तो फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस लंबा चौड़ा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। देखने में एकदम पूरा भारी भरकम लग रहा है, लग रहा है कि एकदम यूपीएससी टाइप क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं। ठीक है, आप इसमें और एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर फाइंड हो रहा है तो लास्ट का तो कहीं से गुंजाइश ही नहीं है, तो ये ऑप्शन दोनों तो ऐसे ही कट गया। अब ये कह रहा है फर्स्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट अकरेंस, लास्ट अकरेंस इसमें कभी नहीं होगा, इसमें फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये सही। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, which of the following function sets first in characters of a string to a given character? इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन सेट है जो फर्स्ट इन कैरेक्टर स्ट्रिंग का है उसको बताता है, जो भी कैरेक्टर गिवन है उसको बताता है? बताइए। देखिए एक चीज तो पक्का है कि स्टार्टिंग किससे होगा? स्ट्रिंग से होगा, तो str तो लगा रहेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे str नहीं लगा हुआ है? नहीं, चारों में लगा हुआ है। अब क्या कह रहा है? इन कैरेक्टर, तो इसमें इन होना ही चाहिए। अब str के बाद इन होना चाहिए, तो कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2, str इन और सेट। सेट मतलब ये पूरा सेट ऑफ कैरेक्टर्स की बात हो रही है। और कितने कैरेक्टर्स? n कैरेक्टर्स। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ टू स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, यानी कि दो स्ट्रिंग जो है आपका वो आइडेंटिकल है, यानी कि सेम सेम है, यानी कि क्या है? सेम सेम। देन strcmp फंक्शन रिटर्न्स। अब हम आपको बताते हैं strcmp क्या होता है। इसका मतलब होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का कंपैरिजन की बात हो रही है। तो ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा? सो आपसे पूछ रहा है, और ऑप्शन है -1 1 0 यस ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। बताइए। तो अगर आइडेंटिकल है, ये कंसेप्ट आप जान जाइए, अगर दो स्ट्रिंग आपका आइडेंटिकल दिया हुआ है तो उस केस में जो कंपैरिजन करता है, यानी कि स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है, वो रिटर्न करता है जीरो वैल्यू को, यानी कि जीरो को रिटर्न करेगा। ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं करेगा, ये सब यस में, ये सब फर्जी ऑप्शंस है। ये हमेशा क्या करेगा? जीरो रिटर्न करेगा अगर आइडेंटिकल्स है तो। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट 12, लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू फाइंड द लास्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग इज। यानी कि बात हो रही है लाइब्रेरी फंक्शन की। किसकी बात हो रही है? लाइब्रेरी फंक्शन की।
इसका यूज किसके लिए किया जाता है? टू फाइंड लास्ट अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग इज, क्या है वो? तो इस ये होता है स्ट्रिंग आर सी एच आर, स्ट्रिंग आर कैरेक्टर। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, अगर आपको सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करना है, हम तो आपको आंसर बता दिए, लेकिन अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो लाइब्रेरी फंक्शन है, और किसके बताना है? लास्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की बात हो रही तो एसटीआर से स्टार्ट होगा, ये तो पक्का है। ये सब टेक्निक आप जान लीजिए, एग्जाम में आपको बहुत काम देगा। एसटीआर है, ये तो पक्का है। अब क्या है कि यहाँ पे एसटीआर कहीं दिख रहा है? एसटीआर दिख रहा है, 3 में दिख रहा है, लेकिन 1 में नहीं दिख रहा है। अब आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे, लास्ट पहले लग गया, लेकिन नहीं, एसटीआर अगर आ रहा है तो एसटीआर पहले लगेगा, तो ये गलत हो गया आपसे। इसको क्या है, लास्ट अकरेंस बताना है, किसका? कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर का अगर बात हो रहा है तो सी एच आर तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में सी एच आर लगा हुआ दिख रहा है, बाकी से आपको मतलब नहीं, आपको कुछ नहीं आता है, मान लीजिए पाइथन में आपको कुछ नहीं आता है, आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, तो कम से कम इतना तो आप ध्यान में रखेंगे ना कि ये स्ट्रिंग को कैसे डिनोट करता है। अब ये भी नहीं आएगा तो फिर बनाना मुश्किल है। ये सब एकदम बेसिक से भी बेसिक चीजें हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम्स में ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे बहुत आसानी से, कुछ दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द फर्स्ट अकरेंस? वहां था लास्ट अकरेंस, अब क्या आ गया? फर्स्ट अकरेंस। अब बता सकते हैं आप, अब आपको नहीं लगता कि बताने का जरूरत इसमें पड़ेगा। अब इसमें क्या है? गिवन स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, वहां क्या था? गिवन कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, यहाँ क्या है? गिवन स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है? कैरेक्टर की बात हो रही है, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ भी कैरेक्टर की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। यहाँ तक तो 2 ऑप्शन आपका कट गया है, ये तो पक्का है। अब क्या कर रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एकदम पूरा घुस के पढ़िए क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन स्ट्रिंग, देखिए पहला जो आएगा वो तो एसटीआर रहेगा, ये तो पक्का है। अब इसके बाद इन अनदर स्ट्रिंग, यानी कि एक और एसटीआर लगेगा इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसटीआर एसटीआर। एक मिनट, ये थोड़ा हौच पौच हो गया, एक मिनट। क्या हो जाएगा? एसटीआर एसटीआर। तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। समझ में आ गया ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है एग्जाम्स में? ठीक इसी तरह आप करेंगे। A string in a sequence. A string is a sequence which is made up of one or more. सिंपली आपको स्ट्रिंग के डिफिनीशन का बात कर रहा है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स में क्या क्या हो सकता है? स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, आपका लेटर्स हो सकता है, आपका अल्फाबेट्स हो सकता है। अब देखिए, तो स्ट्रिंग जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है, किसके बना हुआ होता है? वो यूनिकोड कैरेक्टर्स। ये कल मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, किसका बना होता है? ये यूनिकोड कैरेक्टर्स का, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ये सभी चीजें आपके इंक्लूडेड होती है। एक मिनट, ये सभी चीजें आपका इंक्लूडेड इसमें होता है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, लेटर्स, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, जो भी है ये सब। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं ना, हमको पता है, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव मार देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे डिजिट भी लिखा हुआ है, लेटर भी लिखा हुआ है, व्हाइट स्पेस में स्पेशल भी आ जाएगा, इसलिए मार देंगे। लेकिन नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रिटर्न बाय द फॉलोइंग? किस तरह का एरर आपको मिलेगा? और स्ट्रिंग क्या दे दिया है आपको? लर्निंग, LEARNING। बताइए किस तरह का एरर आपको इसमें दिखेगा? प्रिंट में क्या करना है? एसटीआर, और इंडेक्स कितना पे है? 10 पे है। बताइए। देखिए इंडेक्सिंग की बात हो रही है, तो एल पे किस पे? 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे तो 8 9 10 नहीं है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एरर देगा ही देगा। अगर 7 के अंदर के बात होता तब तो मिल जाएगा आपको आंसर, लेकिन ये आउट ऑफ द रेंज जा रहा है, तो इसमें कौन तरह का एरर मिलता है, किस तरह का एरर मिलता है? इंडेक्स एरर। ये मैंने आपको बताया भी है, क्या मिलता है? इंडेक्स एरर। बात समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव साइमन एज आउटपुट। आपको एक स्ट्रिंग दे दिया गया है, ठीक है, और आपको बताना है कि साइमन को एक्सेस करने के लिए कौन सा आउटपुट इसके लिए सही रहेगा। ठीक है, आपको प्रिंट फंक्शन में ही चूज करना है कि किसको चूज करेंगे तो हमको आउटपुट साइमन मिलेगा, सिंपली ये पूछा जा रहा है आपसे। और दिया हुआ क्या है कैरेक्टर? जॉन, फिर है कॉमा, फिर है साइमन, फिर है आर्यन। अब देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, यहाँ पे डॉट नहीं है, ये डॉट लग गया है, ये डॉट है नहीं, ये कैरेक्टर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखता है तो आप पहले ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाएंगे, पहला क्या है? -7 to 12, -7 to 12 करके देखिए। -1, -2, -3, -4, -5, और ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -7, -8, -9, -10, -11, ये हो जाएगा -12, -13, -14, -15, -16। एक्सेस क्या करना है आपको? साइमन एक्सेस करना है, यानी कि साइमन आपको आउटपुट चाहिए, यही ना। पहला ऑप्शन है प्रिंट str1 -7 to 12, माने -7 से +12 की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लस कहीं दिखेगा? मान लीजिए कि आप लेफ्ट टू राइट चलेगा, ये तो राइट टू लेफ्ट आए, हम लेफ्ट टू राइट चलेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल इसमें कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है। तो -7 से 12 कहीं आपको लग रहा है कि एक्सेस हो पाएगा? किसी भी एंगल से नहीं होगा। -11 से -7, जो माइनस ये जो दिया हुआ है आपको वैल्यू, ये एन एम के फॉर्मेट में स्टार्ट इससे करना है, तो -11 पे क्या है? एस है, ठीक है, और -7 पे एन है। लेकिन लेकिन आप इसको हड़बड़ी में रहेंगे तो टिक मार देंगे, लेकिन हमें कंडीशन क्या फॉलो करना है? एम को नहीं लेना है, एम -1 को लेना है। ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। समझ में आया मैंने कैसे बताया आपको? देखिए फिर से हम बता देते हैं। एन एम के फॉर्म में होता है एन रेशियो एम, जिसमें एन को इंक्लूड करना है, एम को एक्सक्लूड करना है, यानी लेना किसको? m-1 को। लेकिन ये केस किसका है? लेफ्ट टू राइट का केस है, और यहाँ पे आपका निगेटिव है, यानी कि राइट टू लेफ्ट आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? -5 पे क्या है? ए है, लेकिन ए तो हम इंक्लूड कर नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि साइमन तक ही हमको आउटपुट चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। अब है -11 -6, तो -11 तो इससे स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो इंक्लूड कर सकते हैं। अब -6 मतलब, तो यहाँ पे -7 है, सॉरी -7 था यहाँ पे, तो -7 प्लस -1 तो -6, यानी कॉमा पे आ रहा था, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो गया था, तो ये -6 है, तो यहाँ पे कॉमा था, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आता है -6 -1, सॉरी -1 होगा ना, तो -7, हाँ -7, तो -7 पे क्या है? एन है, तो -11 टू -7 में क्या हो जाएगा? हमें आउटपुट साइमन मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गया कि कैसे हुआ है? अब एक बार और इसको रिपीट में देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे m-1 है, ये m-1 ही रहेगा, तो -6 जैसे हमने लिया था, यहाँ पे -7 था, तो -7 -1 तो -8 हो गया, तो -8 कहाँ चला गया? ओ तक ही आएगा, तो ये नहीं होगा। आप एक बार इसको रिपीट में और देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अभी तक भी समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट व्हाट विल फॉलोइंग पाइथन कोड रिटर्न। सिंपली क्या बताना है आपको? एल ई एन का यूज हो रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या है? एल ई एन मतलब लेंथ, यानी कैरेक्टर का लेंथ आपको बताना है। क्या है? स्टैक ऑफ बुक्स। ट्राई करिए, तब तक हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टैक स्पेस ऑफ स्पेस बुक्स, ए
आपको सिंपली गिन कर आपको बता देना है, तो गिनेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 इसका करेक्ट आंसर है। इसमें कुछ वैसा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, आपको सिंपली कैरेक्टर को काउंट करना है, और बीच में स्पेस है तो ये भी काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आप स्टैक ऑफ बुक्स काउंट कर लेंगे और स्पेस काउंट नहीं करेंगे, इसमें स्पेस भी काउंट होगा आपका। नेक्स्ट, the index specifies the character to be accessed in the string and is written in। सिंपली बताना है कि इंडेक्स जो लिखाता है वो किस ब्रैकेट का उसमें यूज होता है। क्या वो स्क्वायर का यूज होता है, क्या वो पैरेंथेसिस यूज होता है, करली और बार, बताइए। देखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसी का यूज होता है इंडेक्स में। पैरेंथेसिस का यूज किसमें होता है, टपल में होता है, याद आ रहा होगा आपको। पैरेंथेसिस का यूज किसमें होता है, टपल में होता है। और करली का यूज किसमें होता है, सेट में होता है। और ये फर्जी ऑप्शन कहीं यूज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, 1। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट इन स्ट्रिंग इज द लास्ट कैरेक्टर इज। सिंपली आपको बताना है कि जब लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं इंडेक्सिंग में, लेफ्ट टू राइट, तो वैल्यू कैसे लेते हैं, तो आपको याद होगा कैसे लेते हैं, 0 से कहां तक, n-1 तक, यही लेते हैं ना। इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 to n-1। ये सब छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, कैसे कैसे ये निकलता है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, दो होता है आपका, इम्यूटेबल और म्यूटेबल। म्यूटेबल में क्या आता है, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया। बाकी जो बचा है वो सब किसमें आ जाएगा, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, वो सब किसमें आ जाएगा, इम्यूटेबल में आ जाएगा। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि एक बार क्रिएट कर देने के बाद इसके कंटेंट में कुछ चेंजेस नहीं हो पाएगा, ये क्या हो जाएगा, इम्यूटेबल। म्यूटेबल के केस में चेंज हो पाएगा। तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है। कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। अगर एक बार क्रिएट कर दिया गया इसको, उसके बाद इसके कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये तो खैर डिफिनीशन है, तो ये पॉइंट तो सही है, लेकिन आपको बताना है क्या, इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में। क्योंकि अब इसमें क्या करेंगे, कुछ लोग ज्यादा बुद्धि लगा देंगे, 100% ब्रेन कुछ लोग इसमें लगा सकते हैं, और उससे क्या होगा ना कि आपके लिए ऑप्शन रखा हुआ है बोथ ए एंड बी, वो मार के निकल जाएंगे। मीनिंग को समझना है कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ठीक है। सिर्फ पूछा है आपको इम्यूटेबल का मतलब, आपसे डिफिनेशन ही पूछ रहा है स्ट्रिंग का, ठीक है। नेक्स्ट, पाइथन अलाउ अस टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग यूजिंग कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। देखिए ये एकदम आसान क्वेश्चन, इसमें टाइम देने का मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन। कॉनकैटिनेशन तो क्या होता है, टू सम बोले, ज्वाइन बोले, ऐड बोले, सब वही है। सिंबल क्या यूज होता है, प्लस का, प्लस ऑपरेटर यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें क्या टाइम देना है, उस टाइम की जरूरत ही नहीं है। इन पाइथन टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग वी यूज अ मेथड। जैसे मान लीजिए कि आपको एक स्ट्रिंग दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि आपका जीएस टैंक है, जीएस और फिर स्पेस TAN के, आपको एस से लेके एन तक एक्सेस करना है, माने कुछ स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस करना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो क्या यूज करते हैं, एन से एम तक जाएंगे, ये 0 1 2 3 4 5 6 है ना। मान लीजिए कि हमको 1 से लेके और 5 तक जाना है, तो 1 रेशियो क्या यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे। याद आ रहा है, 1 और 6, 6 क्यों करेंगे, क्योंकि 6 -1 तक ही एक्सेस होगा ना, 5 तक। -1 m-1, ऊपर में भी मैंने आपको बताया क्या, m-1 तक यूज होगा। तो अगर 1:6 करेंगे तब एक्सेस कहां से कहां तक होगा, एस से लेके एन तक, यानी कि एस स्पेस TAN, S10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये स्लाइसिंग है। मेंबरशिप में क्या होता है, इन और नॉट इन का यूज, ठीक है। लूप क्या होता है, रिपीटेशन। लूप में अब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या फिर इसको इटरेशन भी बोलते हैं लूप को, याद आ रहा है। इंडेक्सिंग में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 to n-1 का। नेक्स्ट,
व्हिच ऑपरेटर इज यूज्ड विथ इंटीजर्स एज वेल एज विथ स्ट्रिंग, कौन सा ऐसा ऑपरेटर है कि इंटीजर के साथ भी यूज होता है और आपका स्ट्रिंग के साथ भी यूज होता है। सो आपको बताना है। देखिए ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है। एक मिनट एक मिनट, ये क्या है, एक्सपोनेंट। तो ये तो कहीं यूज नहीं होता है आपका स्ट्रिंग में, ये सिर्फ इंटीजर में यूज होता है, तो ये तो होगा नहीं। ये क्या है, ये आपका दोनों में यूज होगा। क्यों? क्योंकि अगर बात करते हैं इंटीजर के केस में तो इसका यूज होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। और यही बात करते हैं स्ट्रिंग के केस में, तो स्ट्रिंग में किसके लिए यूज होता है, रिपीटेशन के लिए। याद आया, इसी को यूज करते हैं रिपीटेशन के लिए स्ट्रिंग के केस में। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए हेलो और सन टू, ठीक है, तो क्या लिख देगा ये, प्रिंट क्या करेगा, हेलो हेलो। तो रिपीट हुआ, तो इसका यूज किस में होता है, इंटीजर में भी और स्ट्रिंग में भी। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द पाइथन कोड, इसका सिंपली बताना है कि आउटपुट क्या होगा। और ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। इतना प्रैक्टिस के बाद आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। कहाँ बताना है इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए। इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर वही आ गया, ठीक है। फिर ऐसा क्वेश्चन ऊपर आया था, इसमें क्या है कि आपको आर्यन आउटपुट चाहिए, आर्यन आउटपुट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक नहीं होगा, ये 12 ही होगा, 121 नहीं होगा, 12 होगा, ठीक है। तो आपको क्या है, JOHN, फिर है स्पेस सॉरी कॉमा साइमन, फिर क्या है आर्यन, करिए इसकी इंडेक्सिंग करिए, बनाइए इसको। अगर राइट टू लेफ्ट आना है तो ये -1 से होगा, चलता चला आएगा। अब एक्सेस क्या करना है आपको, आर्यन को करना है, तो -1 -2 -3 -4 -5 स्टार्ट होना चाहिए किससे, -5 से। स्टार्ट है कहीं -5 से, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अगर पॉजिटिव में चलेंगे तो पॉजिटिव में तो कहीं स्टार्ट ही नहीं है इसका, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, नन ऑफ द अबव। समझ में आ गया पूरा। इतना पढ़ने के बाद भी, इतना क्वेश्चन के बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। एंड आई होप कि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए होंगे। पर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर से जरूर बताइए। तो ये इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स। तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगला चैप्टर का एनसीईआरटी का, जो कि हमारा थ्योरी क्लास होने वाला है। तो अगर अभी आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है और लाइक शेयर भी नहीं किया है, तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल थ्योरी क्लास के साथ, और आप लोग थ्योरी क्लास में भी पूरा इंटरेस्ट दिखाइए, क्योंकि थ्योरी करेंगे तभी ही जाकर आपका MCQ बनेगा। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।